हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। यहाँ बात टकली की हो रही है। टकली के साथ जो अत्याचार चल रहा है, वो कौन इतना अत्याचार कर रहा है, कौन इसके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है और कौन है इसके पीछे का सब करता धरता। तो टकली को अब नौकरानी के रूप में जाना जाने लगा है कि वो एक नौकरानी है, घर का सब हिल्ला बसिल्ला करती रहती है। वैसे तो अपना घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो नौकरानी नहीं कहलाती। पर आप अपने बच्चों का ध्यान भी ना देके सिर्फ घर के काम में ही लगे हो, वो नौकरानी के तहत ही आता है। एक नौकरानी करती है ऐसे, जिसको ना बच्चों की पड़ी है ना किसी की पड़ी है, सिर्फ एक नौकर की पड़ी है कि उसे नौकरानी की तरह सारा दिन काम करना है, नौकरानी की तरह सारा दिन पिलना है। उसके ना घर का ठैया है कोई, ना उसका कोई घर है, ना वो प्राउडली ये बोल सकती है कैमरा ऑन करके, दिस इज़ माय रूम, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। क्योंकि नौकरानी को भी एक ठैया दे दिया जाता है कि यहाँ पे तू जब थक जाए तो आराम कर लियो। जब वो ठैया भी ना मिले तो वो औरत नौकरानी से भी गई गुजरिया, और उसके आदमी ने ऐसी हालत उसकी क्यों कर दिया, ऐसी क्या मजबूरी है। ये सारी गलती टकले की आती है इसमें, ना तो देखो डबली की गलती है भाई, उसको तो फ्री की नौकरानी मिल रही है और मुझे मिलेगी मैं भी पेल लूँगी, आपको मिलेगी आप भी पेलोगे नौकरानी को भाई, जब कोई फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। बात नौकरानी के पति की है जो, हाँ रखो इसे। तो बात सारी नौकरानी की है कि ये नौकरानी का इतना जुल्म उस पर हो क्यों रहा है, कौन करवा रहा है, कौन है इसका करता धरता, कौन है इसका मास्टरमाइंड। तो इसका मास्टरमाइंड है मास्टर जी, क्योंकि मास्टर जी की अपनी कोई औकात नहीं है, अपनी कोई हैसियत नहीं है, लानत उनकी ज़िंदगी है। तो उन्होंने अपनी बीवी की ज़िंदगी को भी एक लानत बना दिया। अपनी बीवी की ज़िंदगी तो उसने लानत बनाया ही बनाया, उसने उन दो फूल सी बच्चियों की ज़िंदगी को भी लानत बना दिया, लानत से भी गया गुजरा कर दिया। उन बच्चियों के पास सोने के लिए जगह नहीं है, उनके बच्चियों के पास उनके बाप का दिया हुआ आशियाना नहीं है, जहाँ वो प्राउडली छत के नीचे पड़ के बोल दें कि ये मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ कमरा है, यहाँ हम रेस्ट कर रहे हैं, ये हमारे पिताजी का लगाया हुआ एसी चल रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? एक लानत के चलते, एक लानत के चलते ये सब कुछ हो रहा है। और इतना पैसा, अच्छा खासा लोग बोल रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी करता है भाई, सरकारी नौकरी है उसकी और उसको यूट्यूब से भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो फिर मैं बोलती हूँ लानत और थू है ऐसी कमाई पे। एक ठेला लगाने वाला भी अपने बीवी को तंबू गाड़ के देता है कि यहाँ पे तू सुकून के 2 सांस ले सकती है, पर उसने अपनी बीवी की ज़िंदगी कुतिया से भी गई गुजरी ज़िंदगी कर दी अपनी बीवी की। एक कुतिया की ज़िंदगी भी अच्छी होती होगी, कुत्ता भी 2 घड़ी उसको पुचकार लेता होगा कि तू मेरी है कुछ। पर एक नौकरानी सिर्फ कि तुझे जेठ जी के भी कपड़े धोने हैं, जेठ जी घूम के आए हैं हिमाचल से, तो जेठ जी के भी तुझे कपड़े धोने हैं, उनके भी आग लगानी, इसके भी तुझे काम करना सारा कुछ। मतलब वो ज़िंदगी कितनी गंदी ज़िंदगी हो जाती है जब औरत आदमी के सामने बोलकर भी चुप रह जाए और आदमी उसका कोई डिसीज़न ना ले। तो वो ज़िंदगी कैसी होती होगी, वो औरत कैसा महसूस करती होगी अंदर ही अंदर, है ना। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसी ज़िंदगी उसे मिल रही है। क्या उसके मायके वालों में कमी है, क्या उसके ससुराल वालों में कमी है, क्या उसमें ऐसी कमी है जो उसको ऐसी लानत कुत्ते जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, जिसमें एक कुत्ते को भी पता होता है, जैसे इन्होंने कुतिया पाल रखी है ना, उसको भी पता है कि ये इस गाड़ी के नीचे मेरा ठैया है, मुझे यहाँ आराम मिलेगा। पर उस बंदी को नहीं पता कि उसका ठैया कहाँ है, उसे कहाँ आराम मिलेगा। क्योंकि ऊपर का रूम डुड्डू ने, टेढ़े दांतों वाली ने बोल दिया कि ये मेरा कमरा है भाई, इसमें गंद बखेर देते हो, बहुत सड़ैन उठा देते हो इस कमरे में, शर्म कर लो कुछ। तो मैं बोलती हूँ कि भाई उसका कोई कमरा नहीं है, माँ जी की खाट जहाँ उसकी खाट वहाँ।
तो कितनी कुत्ता भरी जिंदगी है। ऐसी जिंदगी भगवान साथ दुश्मन को भी ना दे, जिसमें आदमी एक नंबर का नल्ला और दल्ला हो। कसम से, जिसका आदमी नल्ला और दल्ला होता है ना, उन औरतों की ज़िंदगी बहुत गंदी ज़िंदगी होती है। उन्हें पूरी ज़िंदगी बस एक तांडव में गुजारनी होती है। जहाँ उसे काम गिनवा दिए जाते हैं, चल तू कपड़े तय लगा ले, पूरी तो मैं अपने आप बना लूँगी। जहाँ वो कुछ बोलना चाहती है और उसकी आवाज़ को कट कर दिया जाता है, तो होती है कुत्ता ज़िंदगी। हमारे में से बोलते हैं कुत्ता ज़िंदगी, कुत्ते से भी गई गुजरी ज़िंदगी। तो आप लोग बताना, आप लोगों की ज़िंदगी कैसी है। और टकले को अभी भी सुधर जाना चाहिए। औरत को औरत के राइट्स देने चाहिए। जो अपनी बीवी के राइट्स नहीं दे पा रहा, कल को अपनी बच्चियों के हक के लिए कहाँ स्टैंड ले लेगा वो। और जो कसम से ऐसे आदमी होते हैं ना, भगवान उन्हें बेऔलाद ही रखे। हाँ जी। किसने तोड़ा? भैया ने। भैया ने? आप कितने क्यूट हो, दिखाओ इधर, क्यूटी पाई हो आप, देखो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। आई लव यू गाइस। कैसे हो? आज स्कूल की छुट्टी थी गाइस। स्कूल की छुट्टी थी और मैं सुंदर बनी हुई हूँ। सुंदर बनी हूँ, बहुत सुंदर हूँ मैं। हैं? बात नहीं करती, कर ले करे। मेरा हाथ कट गया। कट गया? तेरा हाथ कट गया क्या? 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 तो गाइस बताना, कितनी कुत्ता भरी ज़िंदगी होती है उन औरतों की, जिन औरतों के आदमी गंदे होते हैं, भाभीयों के इशारों पे नाचते हैं। वो अपनी बीवियों को भाभीयों का गुलाम बना देते हैं। तो भाभी से इतना प्यार कि बीवी को उसी की नौकरानी बना डाला है ना। भाभी से इतना प्यार है कि बीवी को उसकी की नौकरानी बना डाला उसने। तो आप लोग बताना कि औरत को औरत का हक देना चाहिए। भाभी को भाभी का दर्जा दो, ठीक है, भाभी की रिस्पेक्ट करो। कुछ औरतें मतलब के लिए देवरों के साथ इतनी मीठी बन जाती हैं, इतनी मीठी बन जाती हैं कि बस उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। तो गाइज़ यही मेरा कहना था। हमेशा दिल से रिस्पेक्ट रखो, पर ये नहीं कि आदमियों के जूते मारो तुम, और आदमियों को भी हमेशा दिल से रिस्पेक्ट रखो। ये नहीं औरतों के तलवे चाटो तुम। हट टकले, थू टकले, नौकरानी बना दिया तूने अपनी बीवी को। थू।